अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इंपोर्टेड हुकूमत और नून लीग के दरमियान जो एक फर्जी इत्तेहाद था, अब जैसे ही इलेक्शन करीब आ रहे हैं और नून लीग का बेड़ा गर्क हो चुका है, नून लीग के अपने लोग जब अपनी क़यादत को यह मशवरा दे रहे हैं, खुदा के लिए इस दफा हमें यह मत कहिएगा कि आप शेर के इलेक्शन से इलेक्शन लड़ लें, हम आजाद इलेक्शन लड़ना पसंद करेंगे। तो जब नून लीग का बेड़ा गर्क हो चुका है तो पीपल्स पार्टी ने भी अब उनकी मंजी ठोकना शुरू कर दिया है। इख्तलाफात इंतहाई हद तक बढ़ चुके हैं। शहबाज शरीफ का बचना मुश्किल हो चुका है। जहांगीर तरीन जिनकी कल ही पार्टी नई बनी है और अब उनको झटके लग रहे हैं, कोई कामयाबी नहीं हुई। यानी बड़ी वो मीडिया पे हाइप थी कि जहांगीर तरीन जो है वो बहुत बड़ा कोई धमाका कर देंगे, तो उनको आज एक बड़ा झटका लगा है। उस हवाले से भी बात कर लेते हैं। और इसके अलावा रेड जोन कल से मैदान जंग बना हुआ है। सरकारी मुलाजमीन जनाब आए हुए हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं और आज उनका एहतजाज जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। पुलिस भी है वहां पे, काफ़ी बाकी फोर्सेस भी हैं। कौमी असम्बली के अंदर एक तरफ बजट पेश किया जा रहा है, दूसरी तरफ बाहर हंगामे हो रहे हैं और एक बड़ा सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज हो रहा है। यानी सादा लफ्जों के अंदर रेड जोन इस वक्त मैदाने जंग बना हुआ है। सरकारी मुलाजमीन वहां पर बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि हम अपने मुतालबात पूरे करवाए बगैर वापस हरगिज नहीं जाएंगे। ये सूरत हाल है। अच्छा जी, एक बड़ी दिलचस्प आज खबर आई आपसे कुछ देर पहले, जब वफाकी काबीना ने बजट मंजूर करने की मंजूरी दी। बजट की उन्होंने मंजूरी दी वफाकी काबीना ने। शहबाज शरीफ ने कहा मेरी एक शर्त है मेरी कि बजट पेश करने से पहले ना दुआ करवाई जाए और हो सकता है दुआ से मुल्क चल जाए। मेरा मशवरा यह है, दुआ बड़ी जरूरी है। मुश्किलात टाल देती है, अल्लाह से मांगना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ दुआ से ये मुल्क चलाना है ना, इसहाक डार की छुट्टी करवा दें। ये जो 100 के करीब काबीना है, इसकी भी छुट्टी करवा दें। मदरसों से बच्चों को बुलाएं और उन बेचारों को, और बेचारे हमारे जो मसाजिद के अंदर इमाम साहबान हैं, उनके बड़े बुरे हालात हैं। मुझे अफसोस होता है। एक तरफ हम मौलवियों पे तनकीद भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे मैं ऐसे जानता हूं जो मुअज्जिन हैं, मौलवी साहबान हैं। मैंने एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा कितनी सैलरी है आपकी? कहते हैं 15,000 रुपए। मैंने कहा 15,000 तो इस्लामाबाद के अंदर एक रात का खाना भी नहीं है। यानी अच्छे रेस्टोरेंट पे जाएं तो आपका 30-32 हजार रुपए का बिल बन जाता है, 2-4 लोग हों तो। उन्होंने कहा इस दफा मुझे उम्मीद है मेरी सैलरी 20,000 रुपए कर दी जाएगी। तो इससे बेहतर है वो बेचारे जो हमारे मुअज्जिन हैं, इमाम साहबान हैं और बच्चे हैं मदरसों के अंदर, उनको दिया जाए को 20-20, 25-25 हजार। उनको कहा जाए कि 5 नमाजें तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, उसके साथ मुल्क के लिए दुआ भी कर दी जाए और दुआ पर मुल्क चलाया जाए। तो ये शहबाज शरीफ ने आज जो वायद वो एक हल पेश किया कि दुआ के जरिए किसी तरीके से मुल्क को चला सकते हैं तो चलाएं। बहरहाल जी, इख्तलाफात शदीद हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी में। पहली खबर तो कल जो बाग के अंदर इलेक्शन हुआ, जो सीट खाली हुई थी तनवीर इलियास की, पीपल्स पार्टी ने जीती। उसके अंदर नून लीग ने बढ़ चढ़ के कैंपेन की। हिना भट्ट तो मैदान में आई, उन्होंने वीडियो भी शेयर कर दी और ऊपर लिखा कि पीपल्स पार्टी हस्बे मामूल अपनी धांधली के अंदर मुलव्वस है और वो ठप्पे लगा रही है। यानी खुलकर उन्होंने पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगाया, पीपल्स पार्टी का नाम लिया कि पीपल्स पार्टी वहां पे धांधली करवा रही है। दूसरा मामला जो फड्डा है वो है चेयरमैन पीसीबी का। नून लीग का चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी, बाबा चिड़ियों वाला और पीपल्स पार्टी का ज़का अशरफ। अब उसको लेके मामलात बड़े खराब हो गए हैं। नजम सेठी साहब अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। और जो ज़का अशरफ साहब हैं वो इस्लामाबाद के अंदर अपनी मुलाकातें कर रहे हैं। खबर यह है, वजीर बैनुल सूबाई राब्ता एहसान मजारी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन चौधरी ज़का अशरफ की अहम मुलाकात। पीपल्स पार्टी ने ज़का अशरफ का नाम भिजवाया है, वो ही क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होंगे। वजारत ने 2014 के पीसीबी के आइन के तहत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तीसरे गवर्निंग बोर्ड के लिए ज़का अशरफ का नाम बतौर मेंबर भिजवा दिया, जल्द मंजूर कर लिया जाएगा। तो उन्होंने कहा हर सूरत हमारी तरफ से ज़का अशरफ ही उम्मीदवार हैं और ज़का अशरफ की मंजूरी देनी पड़ेगी वजीर आज़म को। तो ये इख्तलाफात इस हद तक। और फिर आज एक और ख़बर आ गई जिसमें जनाब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अक्सरियत मिलने पर वज़ीर आज़म वो बनेगा जिसे नवाज शरीफ चाहेंगे। ये राना सनाउल्लाह ने कहा, यानी उन्होंने कहा शहबाज शरीफ का नाम नूम कोई नहीं है।
जिसे नवाज शरीफ चाहेंगे वो मरियम को चाहें या किसी और को चाहे, अगर अक्सरियत मिलती है। और उन्होंने कहा कि आइंदा आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि मेरी ज़ाती राय है कि नून लीग को किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करना चाहिए, सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, ऑप्शन हमें ओपन रखने चाहिए। सियासी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट पर पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया। तो ये उन्होंने बड़ा वाज़ह कह दिया। वो जो था ना पीपल्स पार्टी और ये मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, तो और अहमद मीर साहब को भी मैं सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि अगले आने वाले दिनों में ना लोग पीटीआई को भूल जाएंगे, 9 मई को भूल जाएंगे, इनकी जो लड़ाई शुरू होने जा रही है, अब ये जो मारा मारी पे आएंगे, लड़ेंगे, कल को फिर इकट्ठे हो जाएंगे। ये नहीं कि लड़ेंगे तो इकट्ठे नहीं होंगे, फिर इकट्ठे हो जाएंगे मखलूद हुकूमत बनाने के लिए, लेकिन फिलहाल ये लड़ेंगे। जरा एक क्लिप आपके सामने रखना चाहता हूं मैं, सरदार जो है लतीफ़ खोसा साहब का, जो कहते हैं कि वज़ीर आज़म की 12 अगस्त को छुट्टी हो जाएगी और जिस तरह से इन्होंने मुल्क के अंदर रेंजर हर तरफ तैनात की हुई है। ज़रा आप 245 की आड़ में इन्होंने सारे पाकिस्तान में फ़ौज का जो है वो तरसील कर दी है, उनको कंट्रोल दे दिया है। लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए इनके पास 20 अरब 21 अरब नहीं है। ना कौमी असम्बली 12 अगस्त को रहेगी, ना सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली रहेगी, और ना ही ये वज़ीर आज़म रहेंगे या काबीना रहेगी, और ना ही 2 सूबों के जो है वजारत से वज़ीर आला रहेंगे या सूबाई असम्बलियाँ रहेंगी। और इनको जो है रेंजर्स देने के लिए इलेक्शन के वक्त में इलेक्शन के लिए इनके पास नहीं है रेंजर्स। तो ये अब तो कौम के सामने आश्कारा हो गया कि ये सिर्फ इलेक्शन से फरार के रास्ते ढूंढ रहे हैं, और ये जमहूरियत को जो है ये दफन कर चुके हैं। आइन जो है 9 मई के नीचे जो है पूरी तरह तदफीन हो चुकी है उसकी। इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त सरजमीन बेआइन है। अच्छा जी, जहांगीर तरीन साहब की बात कर लेते हैं। तकरीबन तमाम मीडिया चैनल्स पर खबर चल रही है कि परवेज़ खटक और जहांगीर खान तरीन के मामलात तय हो गए हैं। पहले खबर चली खटक साहब अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि नहीं जहांगीर तरीन के साथ राब्ते में है। जियो न्यूज़ ने तो यहां तक कह दिया कि जनरल सेक्रेटरी बनाया जाएगा, सेक्रेटरी जनरल बनाया जाएगा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का। परवेज़ खटक साहब को मामला तय हो गए हैं, लेकिन अब परवेज़ खटक ने ये जो मीडिया पर गर्दश कर रही हैं खबरें और जहांगीर तरीन को जो एक बड़ा झटका दिया है, उसके हवाले से बात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा परवेज़ खटक ने मीडिया पर ज़ेरे गर्दश खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। मीडिया पर चलने वाली जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत के हवाले से तमाम खबरें झूठ और मनफी प्रापेगंडा हैं। तो मनफी प्रापेगंडा उन्होंने करार दे दिया है और उन्होंने इसकी तरदीद भी कर दिया। तो ये जो ख्वाब देख रहे थे कि पार्टी के अंदर रहनुमा ही रहनुमा आ जाएंगे, रात से पिछले एक हफ्ते से गुफ्तगू चल रही है सोशल मीडिया पे कि रहनुमा जितने भी बुला ले जरा वोट भी लेके आए ना, जरा कारकुन भी लेके आए। तो ये जहांगीर तरीन को एक बड़ा झटका है, जो कि अपनी समा न्यूज़ पे प्रमोशन करा रहे हैं। और समा न्यूज़ पे ऐसे चल रहा है जैसे कोई सेक्रेटरी रखी होती है ना आपने, और वो अपने बॉस को ब्रीफिंग दे रही होती है कि सर हमारी कंपनी ने इतनी कामयाबी हासिल की है। इस तरह से खबरें चल रही हैं। खबरें क्या है? जहांगीर तरीन के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अवामी मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम के बाद पार्टी की सोशल मीडिया पर भरपूर पजीराई। जमात का नाम ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में सबसे पहले नंबर पर रहा। फेसबुक पर महज 18 घंटे में 1 लाख से ज्यादा लाइक्स, 1 लाख से ज्यादा कमेंट्स का नया रिकॉर्ड। इतने मेरे छोटा सा इन्फ्लुएंसर हूं, कंटेंट क्रिएटर हूं, किसी अच्छे भी लॉग पर मेरे भी इतने आ जाते हैं जितने ये समा न्यूज़ चला रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा लाइक्स। बल्कि कई मेरी एक वीडियो होंगी जो आप देखते रहते हैं, अगर फेसबुक पे देखते हैं तो जो इससे ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये चलाया जा रहा है टीवी चैनल पर। अच्छा, फेसबुक पर महज और जहांगीर तरीन की फेसबुक पेज पर लगाई गई पोस्ट को 25 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा। वो रीच जो होती है, देखा, लाइक नहीं, रीच 25 लाख लोगों तक गई है। पेड भी हो सकती है, वैसे भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं लोगों की, मिलियंस के। मेरे यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं, छोटे छोटे बच्चे, नौजवान हैं, सहाफत सीख रहे हैं, सहाफत कर रहे हैं। 40 मिलियन, 50 मिलियन, 52 मिलियन उनके एक महीने में व्यूज होते हैं। अच्छा जी, ट्विटर पर सिर्फ एक रोज में इस्तेकाम पार्टी के लिए 25,000 से ज्यादा ट्वीट्स की गई। और वो ट्वीट के अंदर लिखा क्या गया था, जरा ये भी कौम को बताइए। जमात का नाम ट्विटर पर टॉप ट्रेंड सबसे पहले नंबर पर रहा। इंस्टाग्राम पर भी सिर्फ एक ही दिन में 1 मिलियन से ज्यादा बार वीडियो को देखा गया। तो ये सारा जी अपना मामला चलाए जा रहे हैं। बहरहाल जी,
یہ شہباز شریف کی حکومت، یہ پیپلز پارٹی نون لیگ کا فرض اتحاد یہ نہیں چلنے جا رہا، لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں، ملک نہیں چل رہا، معیشت کا برا حال ہے، اب معاملہ صرف دعاؤں پر آ چکا ہے اور ریڈ زون کے باہر جو ہے وہ احتجاج جاری ہے۔ اب رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔